अनंत राज, मुझे लगता है मैम इस पे आप अनंत समय अपनी राय दे चुकी होंगी पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में, बजट से लेके अब तक, जब से वो डेटा सेंटर की बातचीत आई थी। लेकिन गौरव त्यागी जी का सवाल आया है, कह रहे हैं अनंत राज में करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या मैम? लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका। 541 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, आज 1% की गिरावट है। ये गिरावट को मौका मान रहे हैं खरीदारी का, क्या राय है आपकी? तो रेंज समझ लीजिए, 1-2% वाला स्टॉक नहीं है ये। जितने भी वीक हैंड्स होते हैं ना, अगर किसी स्टॉक का चलना भी है तो जितने भी वीक बायर्स होते हैं उनको पहले निकाला जाता है। ये इट इज, दुनिया में भी ये होता है, प्राइस पे भी वही होता है। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो आप एक रेंज समझ लीजिए कि 490 रुपए से लेकर के 400, 550, ये जो 60-70 पॉइंट, 60 रुपए की ये जो रेंज है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बाइंग जोन है। आपने लॉन्ग टर्म वर्ड लगाया है, इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ से आपको धीरे धीरे के मोड पर, यानी स्लो मोड पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप आज खरीद जरूर लीजिए, बट बी प्रिपेयर्ड कि आपको ये 515, 490 इस अगले एक महीने के अगर नजरिए से बात करो तो आपको इस रेंज में ये टहलता हुआ आता हुआ दिखेगा। देयर आप ग्रेजुअली बाय करिए, क्योंकि मतलब डेटा सेंटर में इसका परसेंटेज बहुत छोटा है, लेकिन नए एंट्रेंट्स को पॉसिबल होता है। इसकी जगह पे सीजी पावर ज्यादा बेटर लगता है वैसे, बट फिर भी अनंत राज का धीरे उभरता हुआ सितारा आप इसको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे मोड पर बाय करना है, नंबर 1। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखो, अदरवाइज 5-10% की रेंज में खरीद के बाय सेल करने के अगर आपका विचार है तो आपको तकलीफ जाएगी। इसमें आराम से अगर आप होल्ड करके भी बैठेंगे ना तो अच्छे रिटर्न वैसे भी बनने हैं, जिसमें कि पॉसिबल टारगेट अभी 540 पर है। 490 तक की रेंज में हमको बाइंग लेना है धीरे मोड पर। पॉसिबल टारगेट यहाँ से 650 मिनिमम पहला टारगेट, फिर आप इसको 735 तक भी होल्ड कर सकते हैं। और ये पूरा नजरिया सिर्फ 1 साल का है। नाउ अगर 1 साल से पहले भी आपको आपके टारगेट मिल जाएं तो बुक करिएगा, क्योंकि जितने रिटर्न स्टॉक को देने होते हैं उसके बाद वो सुस्ताते ही हैं। बिल्कुल।